डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डोप। आज की जो कहानी हमारी होगी वो माइक्रो प्रोसेसर की चलेगी। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर में हम लोग जो है क्या, हम लोग अभी मशीन साइकिल तक कवर कर चुके हैं, उसको हम लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि सर हम लोगों ने कहाँ तक क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करा था। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, जो लोग भी अभी मतलब ये वीडियो अगर देख रहे होंगे, पहले का वीडियो लेक्चर नहीं देखा हुआ होगा तो एक बार शुरू से देखोगे। ठीक है, शुरू से देखोगे तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि हाँ मतलब कैसे कंप्लीट करते हैं कोर्स या फिर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, अभी पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें में कन्फ्यूजन रहेंगी कि क्यों हो रही हैं चीज़ें, क्योंकि हम लोग जो है ना प्रॉपर एक नोट्स टाइप से नहीं पढ़ रहे हम लोग। क्या है कि इसको एक मतलब होता है ना कि इंटरनल आर्किटेक्चर हमारा कैसे बनता है, प्रॉपर हमारा माइक्रो प्रोसेसर कैसे काम करता है। ठीक है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखें। ऐसा नहीं कि नोट्स हम लोग कंटेंट लिख के लाएँ और उसको पढ़ा दिए, वैसा कुछ नहीं है। और ये उस टाइप का कुछ सिलेबस भी नहीं है। इसका सिलेबस तो है कि हाँ चलो आप प्रीवियस ईयर पढ़ के गए तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी पेपर है ये। क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी फैकल्टी है ना इंडिया में, जितने भी लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते हैं सारे माइक्रो प्रोसेसर भी पढ़ाते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट मैं नहीं पढ़ाता था माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, लेकिन ट्राई कर रहा हूँ पढ़ाने का। माइक्रो प्रोसेसर मैं मेरा पहला है। ठीक है, कि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ। डिजिटल तो मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो डिजिटल तो ठीक है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर में एक चीज़ मेरे को लगा कि इसको रट के आप नहीं जा सकते हो। डिजिटल चलो बहुत सारी चीज़ें कि आपको वहाँ पे याद भी कर लिया तो लॉजिकल है डिजिटल भी, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर उससे भी ज़्यादा लॉजिकल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा समझने का चीज़ है इसमें। बेसिक मतलब बहुत ही छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वैसा नहीं बोल सकते कि बहुत टफ है, लेकिन अगर टाइम और सिलेबस को ध्यान में रख के करोगे कि सर मेरे को सिलेबस जो है ना कवर करना है, सिलेबस जो है ना कवर करना है, यानी कि AKU की बात कर रहा हूँ या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करो, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। ठीक है, सिलेबस सेम ही है। ठीक है, हम लोगों ने भी पढ़ा है, सिलेबस सेम ही है। लेकिन क्या है ना कि हम लोग प्रॉपर एक एक लाइन सिलेबस का नहीं पढ़ रहे हैं कि हाँ सर मैंने उठाया ये टॉपिक यहाँ से पढ़ाना शुरू किया, वैसा कुछ नहीं है। हम लोग एक मतलब माइक्रो प्रोसेसर समझने के लिए बेसिक फंडामेंटल कैसे हम लोग एक तैयार करते हैं, जैसा मैंने पढ़ा था वैसे ही मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है। वैसा नहीं बोल सकते कि हाँ चलो मैं सिलेबस उठा के जो टॉपिक आते हैं उसको पढ़ाते चला गया, वैसा नहीं है ये। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो यहाँ तक हम लोगों ने मशीन साइकिल तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी इंटरफेसिंग। ठीक है, इसमें हम लोग बस कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसमें बहुत कुछ नहीं है और जल्द ही हम लोग जो है ना प्रॉपर टॉपिक के ऊपर अपने आएंगे, जो कि इंस्ट्रक्शन साइकिल और हमारा जो है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो सब, हमारा आउटपुट वगैरह क्या है, कैसे हम लोग लिखते हैं, क्या मीनिंग होता है, वो डिटेल में हम लोग वहाँ पे मूव करेंगे अब। ठीक, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया, हम लोग इंटरनल आर्किटेक्चर के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लिए। ठीक है, चलिए तो मेमोरी इंटरफेसिंग में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना डिस्कशन आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा क्वेश्चन है कि सर हमारा एग्जांपल जो है इसमें क्या बोल रहा है कि सर इसमें बोल रहा है कि हमारे पास 1 KB का मेमोरी है, 1 KB का हमारे पास मेमोरी है। अब इसके साथ क्या करना है सर, इसको जो है ना, इसको आपको जो है, इसको क्या करना है सर, इसका जो है ना आपको बताना है कि सर एड्रेस कितना होगा। ठीक, इसका एड्रेस बताना है। 1 KB का मेमोरी है। ठीक, चलो तो आप एक बात बताओ सर, 1 KB मैंने बताया था कि सर KB का मतलब क्या होता है 2 पावर 10, सॉरी किलो का मतलब 2 पावर 10, किलो का मतलब 2 पावर 10, यानी कि 1 इंटू 2 पावर 10 2 पावर 10 हो जाएगा। ठीक है, B मतलब बाइट, यानी कि इंटू 8 हो जाएगा, 8 बिट्स। ठीक है, चलो ये हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ से हम लोग ये मीनिंग निकालते हैं कि सर हमारे पास 10 जो होगा वो क्या होगा सर, एड्रेस लाइन होगा। 8 जो होगा वो क्या होगा सर, डेटा लाइन होगा। ये हम लोग कंक्लूड कर पाते हैं, हम लोग पहले भी पढ़े थे इसको। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि सर हमारे पास क्या मिला, मेरे को जो मिला वो मिला सर एड्रेस लाइन। एड्रेस लाइन कितना मिला सर, मेरे को 10 मिला। चलो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद सर यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि सर मेरे को डेटा लाइन मिला 8। ठीक है, ये चीज़ें बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, यहाँ से पहले भी हम लोग मेमोरी वाला टॉपिक में मतलब एक छोटा सा हम लोग वहाँ पे पॉइंट पढ़े थे। ठीक है, चलो अब बात ये निकल के आती है कि सर इसका स्टार्टिंग एड्रेस हम लोग कैसे बताएंगे, ये भी बात आती है। ठीक है, चलो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं चीज़ें। चलो यहाँ पे आप क्या समझते हो कि सर हमारे पास 2 पावर 10, हमारे पास 2 पावर 10 क्या होगा सर, मेमोरी लोकेशन होगा, और एक मेमोरी के ऊपर कितना सर डेटा होगा, 8 बिट डेटा हमारा स्टोर होगा। ये चीज़ आप समझते हो ना, एड्रेस 2 पावर 10 इंटू 8 का मतलब ये तो समझते हो आप। ठीक है, चलो यहाँ हम लोग देखते हैं सर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो बस देखते चलना है, बहुत ही बेसिक पेपर, थोड़ा टाइम टेकन होगा, लेकिन जो है ना सिलेबस
आप लोग खुद देखोगे कि क्या पूछा जाता है एग्जाम में, वो मैं ध्यान में नहीं रख रहा हूँ, वो मैं देख चुका हूँ क्या पूछता है, ठीक है। बहुत वैसा नहीं है कि बहुत कुछ पूछता है, बस कवर हो जाएगा यहीं से तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर लॉजिक डेवलप कर लोगे ना तो ये आपके बहुत ही काम का चीज़ है, मैं इतना तो बता सकता हूँ आपको पूरे गारंटी के साथ, ये बहुत ही काम का पेपर है, ठीक है। क्योंकि ये पेपर जो है ना बहुत भाग दौड़ करके नहीं, मैं भी अपने जब यूनिवर्सिटी एग्जाम का मतलब जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब जो है मैं इंडिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में मतलब गेट के लिए क्लास भी करता था, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं पढ़ा था। मतलब इस टॉपिक का जो है ना माइक्रो प्रोसेसर टॉपिक का जो भी टीचर था बहुत अच्छा टीचर था उस कोचिंग में, ठीक है। क्योंकि वो इंडिया का सबसे अच्छा कोचिंग है, तो वहाँ पे मतलब सबसे अच्छे फैकल्टी भी थे वो, लेकिन उनका क्लास मैंने नहीं करा था क्योंकि हमारे जो कॉलेज में जो टीचर था ना वो बहुत अच्छे तरीके से समझाए थे, ठीक है। और उनका नोट्स भी था मेरे पास, और जब मैं क्लास करने गया तो मैं देखा कि नहीं मतलब उनका नोट्स जो था ना थोड़ा सा हम लोग को वो फील दिला पा रहा था कि हम लोग हाँ मतलब जिस लेवल के स्टूडेंट हैं या जैसे हम लोग समझ पाते हैं तो वो मेरे को समझ में ज़्यादा आ रहा था, तो मैंने वहाँ पर क्लास नहीं करा था उसका, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसी ही होती है कि अब अगर आप एजुकेशन में हो तो वैसा आप मतलब पूरा नहीं बोल सकते हो कि सर नहीं सर मतलब हमारी भावनाएं हैं, मतलब ठीक है वो सही है, लेकिन जहाँ समझ में आए वो इम्पोर्टेंट है। चलो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि सर इसके एक लोकेशन पे कितना बिट रहेगा सर 8, ठीक है। 8 बॉक्स बना दो। चलो ठीक है सर, यहाँ तक सही है। अब हम लोग दिखा सकते हैं सर कि एड्रेस बस हमारा यूनिडायरेक्शनल होता है, ये चीज़ें तो आपको पता है ना सर। हाँ जी ये मेरे को पता है, ये मेरे को पता है कि सर हमारा एड्रेस बस क्या होता है सर, वो हमारा क्या होता है सर, हमारा एड्रेस बस जो होता है हमारा यूनिडायरेक्शनल होता है, डेटा बस हमारा बाई डायरेक्शनल होता है। ये सब चीज़ हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन चलो ठीक है हम लोग एक बार और देख लेते हैं। देखो क्या है ना कि जितनी बार रिलेट करके पढ़ोगे ना थोड़ा टाइम 10 मिनट का एक्सटेंड करता है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपको फील दिला पाएगा थोड़ा एक्सटेंड करके पढ़ाने वाले टीचर से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दिखा दिए कि सर यहाँ पे हमारे पास A9 से A0 लोकेशन में क्या होगा सर, हमारे पास यहाँ पे डेटा सॉरी एड्रेस लाइन होगा 10 बिट का, 10 बिट का एड्रेस लाइन है, ये 10 बिट का एड्रेस लाइन होगा, ठीक है। हम लोग उसके बाद से ये बोल सकते हैं कि सर हमारे पास D7 से D0 डेटा बस, ठीक है। हमारा हायर ऑर्डर ये तो आपको पढ़ाया गया था ना, ये हमारा 8 बिट दिखा दो डेटा बस, ठीक है। चलो यहाँ तक सही है सर, ये हम लोग दिखा दिए। अब बात ये आती है कि सर हम लोग जो है ना कैसे इसको दिखाएंगे, हमारा एड्रेस क्या होगा, कैसे इसको डिजाइन करेंगे। तो चलो हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सर कि हमारे पास जो है ना कितना, हमारे पास 2 पावर 10 इंटू 8, ठीक है। 1 KB की बात है। चलो हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं सर, क्या दिखा रहे हैं सर, चलो यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे मिनिमम हमको कितना लोकेशन लेना होगा 2 पावर 10, ठीक है। यानी कि हम लोग दिखाते हैं सर यहाँ पे A15 A14 A13 A12 A10, क्योंकि हेक्साडेसिमल की बात हो रही है ना, A10 के बाद क्या A9 A8 A7 6 5 4 3 2 1 और ये 0, ठीक है। A0 से A15 तक चले हम लोग, क्लियर है। चलो सबसे पहले क्या करोगे कि 0 0 बैठा दोगे, क्या करेंगे सर 0 0 0 0 बैठा देंगे हम लोग। चलो सर सारे जगह में, ठीक है। अब हम लोग को जो है ना एड्रेस, हम लोग को एड्रेस का लोकेशन बताना है, एड्रेस रेंज बताना है। तो एक बात बताओ यहाँ पे हमारा जो है ना कितना सर A0 से A9 तक ही लेना है ना, बोलो A0 से A9 तक लेना है, क्लियर है। तो चलो A0 से A9 तक हम लोग क्या करेंगे, देखो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, A0 से A9 तक हम लोग A9 तक हम लोग 1 1 बैठा देंगे। देखो फाइंड आउट करना सीख जाओगे, 1 1 बैठा दो सर, 1 1 1 1 1 1, ठीक है। उसके बाद 0 0 बैठा दो, 0 0 0 0 0, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बोले यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, देखो देखो थोड़ा सा नीचे लिखना था, इसको वेट करो मैं लिख देता हूँ फिर से। देखो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 1, और नीचे लिखना था, वो लोकेशन लिखना होगा ना वहाँ पे 1 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 0 0 0 0 0, ठीक है। चलो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे सर कि हम लोग जो है ना हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं सर। तो हमारा हेक्साडेसिमल की बात है ना, 4 4 का ग्रुपिंग करते हैं, होगा ना, ठीक है।
ठीक है, कम हो रहा है क्या यहाँ पर? 1 2 3 4, 1 2 3 4, कहीं पे मिस्टेक हो रहा है क्या यहाँ पर? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ए ओ, एक मिसिंग है ना। चलो यहाँ पे लिख लो 10 या 11 12 13 14 15, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे हो गया 0 0 0 0 0 0। चलो सही है सर, ये 4 का ग्रुप हो गया हमारा और ये 4 का ग्रुप हो गया हमारा। चलो ठीक है, यहाँ 4 का एक ग्रुप हो गया, ये 4 का हो गया, ये 4 का हो गया और यहाँ पे 4 का हो गया। ठीक है, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं सर, इसका लिखते हैं हेक्साडेसिमल में। देखो 0 0 0 का हेक्साडेसिमल क्या हो जाएगा सर? 0। ठीक है, इसका भी 0 0 0। ठीक है, 111 का क्या होता है, सॉरी 41 का क्या हो जाएगा हमारा? F। ये हमारा F, ये हमारा कितना बच रहा है सर? यहाँ पे 2 1 है ना, 2 1 2 0 है, तो 2 1 0 0 1 1 का हेक्साडेसिमल नंबर क्या हो जाएगा सर? इसको हेक्साडेसिमल नंबर 3 होगा सर। चलिए तो पता है आपको, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3, यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, तो एक बात बताओ, यहाँ पे हमारा इनिशियल एड्रेस क्या हुआ? 0 0 0 0 और लास्ट एड्रेस क्या हुआ? 0 3 FF। बोलो यहाँ तक सही हुआ? बोलो, इसमें किसी को डाउट है सर कि सर स्टार्टिंग एड्रेस हमारा 0 0 0 और एंड एड्रेस 0 3 FF होगा? बोलो, एड्रेस से समझ में आया कैसे निकलते हैं? तो हम लोग लिख सकते हैं, देखो कुछ नहीं करना है आपको, देखना है सर कि एड्रेस लाइन का हमारे पास कितना बिट बोल रहा है। तो एड्रेस लाइन हमारा 10 है, यानी कि 0 से 9 तक, 0 से 9 तक। ठीक है, 0 से 9 तक आप ले लोगे, बाकी 0 से 9 तक क्या करोगे? 0 0 के बाद 1 1 बैठा दोगे, उसके बाद सारे को 0 कर दोगे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, वेट कर लो थोड़ा सा और। ये एड्रेस लाइन हो गया। ठीक है, एड्रेस लाइन हमारे पास, सॉरी एड्रेस रेंज है ना, एड्रेस रेंज हमारे पास क्या आएगा देखते हैं अभी हम लोग। चलो अब हमारे पास सर एड्रेस रेंज जो आया वो कितना है सर? 0 0 0 0 से लेके 0 3 FF तक आया। बोलो, एड्रेस रेंज निकालना सीख गए आप लोग। एड्रेस रेंज कैसे निकालते हैं? अब देखो, अब जो है ना यहाँ पे जो मेमोरी है, यहाँ पे जो मेमोरी है उसके अंदर एक हमारा चिप सिलेक्शन होता है। पहले भी पढ़े हो ना सर चिप सिलेक्शन, एनेबल पिन पढ़े हो ना। बोलो, यहाँ पे पढ़े हो ना सर डिकोडर में पढ़े हो, डिकोडर में पढ़े हो ना, डिकोडर एनकोडर में पढ़े हो। चलो तो यहाँ पे एक हमारा क्या होता है सर? चिप सिलेक्शन लाइन होता है। अब यहाँ पे कौन कौन सा पिन कनेक्ट होता है ये भी देखो। आप यहाँ पे कौन कौन सा पिन, तो देखो हमारे पास देखो यूज में, हमारे पास यूज में जो है क्या आ जा रहा है सर? A0 से A9 तक 10 11 12 13 14 15 तो हमारा यूज में नहीं आ रहा, तो इसको हम लोग कहाँ पे कनेक्ट करेंगे सर? इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे चिप सिलेक्शन लाइन से। ठीक है, देखो यहाँ पे कितना लाइन होगा सर? 6 लाइन। ठीक है, यानी कि इस यहाँ पे बबल बैठा दो ना, ये क्या है सर? एक्टिव लो सिग्नल होगा ना। बोलो, हमारा चिप सिलेक्शन को एक्टिवेट करना होगा तो एक बबल से कनेक्ट करना होगा ना, क्योंकि सारे वैल्यू जो है हमारे क्या है सर? सारे वैल्यू जो है क्या है यहाँ पे? जीरोज है ना। सारे वैल्यूज हमारे पे यहाँ पे क्या है सर? ए 10 11 12 13 14 15, इसका वैल्यू क्या है सर? 0 0 0 है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक बबल लगा देंगे ताकि वो हमारा बबल कैंसिल होकर 1 दे दे। यानी कि हम लोग क्या देंगे सर? यहाँ पे होगा हमारा A15 A14 A13 A12 A11 A10। समझ में आया ये? समझ में आया ये? बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट है? बताइए, इसमें किसी को कुछ भी डाउट है तो बोलिए एक बार कि सर हम लोग कैसे इसको करें। ठीक है, यानी कि हम लोग मेमोरी में कैसे इसको दिखाएंगे, ये चीज़ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। चलो अब हम लोग देखते हैं सर, हम लोग देखते हैं मेमोरी एक्सपेंशन। ठीक है, चलो अब हम लोग देखेंगे सर मेमोरी एक्सपेंशन। जो भी सवाल है ना यहाँ पे सारे क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेमोरी एक्सपेंशन में हम लोग देखो क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखो एक। हमारे पास सर एक क्वेश्चन है कि इम्प्लीमेंट 8 KB मेमोरी, implement 8 KB memory using 2716 IC and interface to 8085। ठीक है,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है 2716 का मीनिंग क्या है, ये समझने का उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बस ध्यान रखना है कि सर हमारा यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है। देखो सर 2716 में हमारा 27 सर बताता है कि हमारा ये रोम है, किस टाइप का रोम है, तो ये हमारा ईपी रोम, ठीक है। जैसे ही हमारा अगर 6116 सीरीज है, यानी कि हमारा ये रैम है, 61 किसको बताएगा सर, ये रैम को बताएगा। लेकिन ये 16 क्या बताता है सर, 16 हमारा बताता है कि सर हम लोगों को जो है ना हमारे पास कितना साइज का मेमोरी है, ठीक है। तो हमें क्या इम्प्लीमेंट 8 KB मेमोरी यूजिंग 2716 IC, ठीक है। चलो अब जो है हम लोग यहाँ पे इसको बताते हैं। देखो यहाँ पे जो है ना 16 का मतलब क्या है सर, इसको 16/8 करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2 KB, ठीक है। 2 KB हमारा आ गया, यानी कि हम लोग ये बोलेंगे कि सर हमारे पास जो है ना, हमारे पास अवेलेबल साइज कितना है, 2 KB का है। उसके बाद हम लोग को इम्प्लीमेंट कैसे करना है सर, हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है 8 KB, ठीक है। इम्प्लीमेंट करना है 8 KB, क्लियर है यहाँ पे। चलो ये 27 और 6116 से कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। आपको क्या समझना है कि सर हमको जो है ना यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है 8 KB मेमोरी यूजिंग 2716 IC का, तो कुछ नहीं करना, 16/8 कर दोगे, 2 KB आपके पास अवेलेबल है, आपको बनाना है 8 KB, ठीक है। आपका मीनिंग यही है, ये 27 से कोई मतलब नहीं है, 61 से कोई मतलब नहीं आपको, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं कि हमारे पास हमारे पास जो है क्या है सर, नंबर ऑफ मेमोरी IC रिक्वायर्ड कितना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन बोल सकते हैं कि सर हमारे पास जो है ना डिजायर्ड साइज, ठीक है, डिवाइडेड बाई अवेलेबल साइज। तो सर हमारे पास डिजायर्ड साइज क्या है सर, 8 KB। 8 KB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक मिनट के लिए मैं 8 KB को क्या लिख सकते हैं सर, 2 इंटू 8 KB को हम लोग लिख सकते हैं सर, यहाँ पे 8 KB को लिख सकते हैं 2^13 इंटू 8। 2 KB को लिख सकते हैं सर 2^11 इंटू 8। बोलो, अब बोलोगे सर ये कैसे लिखे हम लोग, देखो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कर लो, मैं बता देता हूँ यहाँ पर। देखो हम लोग यहाँ पे, ये तो दिख ही नहीं रहा होगा, 8 KB को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, 8 KB को हमारा किलो को क्या लिख सकते हैं सर, 2^10। B हमारा बाइट यानी कि बिट हो जाएगा 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2^3, यानी कि हमारा यहाँ पे हो जाएगा सर 2^13 इंटू 8। बोलो कोई दिक्कत है, 2 KB की बात कर रहे हो, 2 इंटू किलो को लिखते हो 2^10 इंटू 8, यानी कि हमारा 2^11 इंटू 8 हो जाएगा। किसी को डाउट है इसमें, हम लोग कैसे जो है लिखे हैं 2^11, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा सर, यहाँ से हमारा हो जाएगा, कभी कभी काम ही नहीं कर रहा है बोर्ड, देखो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 इंटू 1, यानी कि हमारा हो जाएगा 4 इंटू 1, यानी कि हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा वेट कर लो आप लोग, इसको हम लोग, ये हमारा मैट्रिक्स में बोलोगे ना, ये सर हमारा क्या है, रो है, ये हमारा सर क्या है, कॉलम है, ठीक है। यानी कि ये हमारा सर क्या है, रो वर्टिकल, ये हमारा क्या है सर, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। बोल सकते हो ना, ये बोल सकते हो, नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं सर। चलो यहाँ पे हमारा 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं सर, अब आगे बढ़ते हैं कि एड्रेस रेंज कैसे निकालेंगे। चलो एड्रेस रेंज निकालना तो मैं आपको सिखा दिया हूँ, एड्रेस रेंज निकालना तो मैं आपको सिखा दिया हूँ ना। चलो देखते हैं सर क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे, कहाँ से कहाँ तक, A0 से A15 लिखते हैं। चलो A15 A14 वैसे नहीं करते हम लोग, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 8 9 10 11 12 13 14, ये 15 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो अब क्या करना है सर, अब इसमें हम लोगों को, इसमें जो है सर हम लोगों को 0 1 बैठा देना है। चलो बैठाओ, 0 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 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ सर, हमारे पास 2 रेंज है, यहाँ पे 2 रेंज है, एक है हमारे पास 2 KB के लिए, एक है हमारे पास सर किसके लिए, एक है हमारे पास 8 KB के लिए।
यानी कि हमको एड्रेस रेंज में कहाँ तक सर, एड्रेस का रेंज यानी कि 13, लास्ट 13 ना, बोलो 13 तक ले जाना होगा ना, यानी कि 80 से लेके हम लोग कहाँ तक ले जाएंगे सर, 812 तक, बोलो, क्योंकि हमारा तो ये 11 वाला तो कवर हो जाएगा उसके अंदर ही, लेकिन हम लोग कहाँ ले जाना होगा लास्टली 813 तक। चलो एक लाइन खींच दो, बिल्कुल सही, कहाँ तक 812 तक जाएंगे ना हम लोग। चलिए सही है, चलिए अब लिखते हैं हम लोग किसके बारे में, 1 लिखते हैं, 1 हमारा क्या होगा सर, कहाँ तक जाएगा सर, 1 का बात है, 1 1 1 1 1 1 1 1। देखो मैं नहीं चाहता थोड़ा भी नोट्स लिखने में आपको कोई परेशानी हो। कहाँ तक जाएंगे सर, 12 तक जाएंगे, बाकी सारे हमारे हो जाएंगे ये 0। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग लिखते हैं सर इसका लिखते हैं क्या, इसका लिखते हैं हम लोग इसका लिखते हैं सर किस में, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके बाइनरी को। चलो यहाँ पे क्या आएगा, 4 जीरो को कनेक्ट करोगे यानी कि 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4 0 को 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो है ना 4 0 को 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे 4 1 को 1 F हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा 4 1 को 1 F हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 4 1 को सॉरी यहाँ पे ना हमारा, चलो यानी कि 1 F हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 0 0 0 1 है, तो क्या बचेगा सर, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को यहाँ पे क्या मिला सर, स्टार्टिंग एड्रेस मिला 0 0 0 0, एंड एड्रेस मिला 1 F F F। तो एड्रेस रेंज मिल गया ना सर, एड्रेस रेंज क्या मिला हमको, एड्रेस रेंज हमको मिला यहाँ पे 0 0 0 0 से लेकर के 1 F F F तक, ठीक है, ये एड्रेस रेंज मेरे को मिल गया। चलो ठीक है, अब जो है ना यहाँ पे एक बात करते हैं सर, हम लोग एक बात करते हैं, क्या बात करते हैं हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एक बात कर रहे हैं कि सर हमारे पास जो है 11 बिट के लिए ये होगा ना, ये A0 से A10, ये हमारा 11 बिट किसके लिए होगा सर, ये हमारा 11 बिट यानी कि 2 KB के लिए होगा ना, बोलो, इससे तो लिखा ही नहीं रहा, मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ। हम लोग लिख सकते हैं ना यहाँ पे, बोलो कि सर यहाँ पे ये हमारा 11 बिट्स के लिए यानी कि 2 KB के लिए लिखे हम लोग। चलो उसके बाद से A0 से A13 किसके लिए लिखे हैं सर, सॉरी A0 से A12 किसके लिए लिखे हम लोग 8 KB के लिए लिखे हैं ना। अब देखो यहाँ पे हमारा 2 कॉमन आ रहा है सर, A11 और A12 कॉमन आ रहा है, हमारा A11 और A12 कॉमन आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो यहाँ पे हम लोग ये देखें कि सर हमारे पास ये तो चलो सर हमारा इसमें कनेक्ट हो गया 2 KB वाला, और हमारा इसमें 8 KB भी आ रहा है, लेकिन हमारे पास 2 कॉमन बच रहा है, A11 और A12, ठीक है, 0 0 और 1 1, यानी कि हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन कॉमन आ रहा है। तो इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे, यही इंपॉर्टेंट है। तो सर इसका यूज हम लोग करेंगे, इसका यूज कहाँ पे करेंगे हम लोग सर, सिलेक्शन लाइन में 2 कॉम्बिनेशन बनेगा, अगर डिकोडर यूज करोगे तो कितना आउटपुट आएगा सर, 2 पावर 2 यानी कि 4, ठीक है। देखो बैठ रहा है ना पैटर्न, बोलो पैटर्न बैठ रहा है कि नहीं, आपको कितना आईसी चाहिए सर, कितना आईसी चाहिए, यहाँ पे देखो लिखा हुआ ना, नंबर ऑफ मेमोरी आईसी रिक्वायर्ड 4। कुछ समझ में आ रहा है आपको। चलो यानी कि आप यहाँ पे एड्रेस रेंज लिख लिए, आप जो है यहाँ से देख लिए कि सर यहाँ से हमको, यहाँ पे मेरे को जो है ना 2 कॉमन है, इसको हम लोग को क्या करना है सर, एज ए सिलेक्शन यूज करना है। चलो ठीक है, यहाँ तक सही है, आपको समझ में आ रहा है। चलो अब नेक्स्ट आगे आते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं कि कैसे सर ये यूज होगा। चलो हमको कितना आईसी चाहिए सर, मेरे को मेमोरी आईसी चाहिए कितनी सर, मेरे को चाहिए 4, कितने चाहिए, 4 चाहिए। चलो 4 देखते हैं, 4 बनाते हैं सर डब्बा, ठीक है, 4 डब्बा बनाते हैं। चलो देखो समझ में आना चाहिए, मतलब सिलेबस का नहीं पार्ट है, बस सीख रहे हैं हम लोग कैसे, हम लोग जो है ना इनसाइड मेमोरी हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं। चलो ठीक है, अब बात करते हैं सर कि हमारे पास जो है ना सिलेक्शन इनपुट की बात करते हैं, कितनी है सर, 4 है, सॉरी 2 है ना, 4 कॉम्बिनेशन बनेगा ना, 2 है तो 4 कॉम्बिनेशन बनेगा, 2 पावर 2। चलो ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, बस वेट कर लो थोड़ी सी।
वेट करो वेट करो। चलो ठीक है, वेट कर लो। ठीक है, देखो समझ में आ रहा होगा, मैं जहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ। एक बार कमेंट करके बताओगे कि ये वीडियो कैसा रहा। ठीक है, थोड़ा सा ये मेरे को लग रहा है कि आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। वेट करो, थोड़ी सी वेट करो, बस मस्त मज़ा आने वाला है। ठीक है, मस्त मज़ा आने वाला है। चलो अब देखो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि सर हमारे पास सर जो है ना चिप सिलेक्शन के लिए क्या बचेगा सर, A13, A14, A15, ये चिप सिलेक्शन के लिए बचेगा कि नहीं सर? बचेगा, बोलो। लास्ट में जब बचता वही ना चिप सिलेक्शन होता है। चलो सर ठीक है, आपकी बात हम समझ गए। तो यहाँ पे हमारे पास सर क्या होगा, एक चिप सिलेक्शन लाइन भी होगा ना। देखो कितना बेसिक से समझना है इसको। एक चिप सिलेक्शन हो गया, ये हमारा एक्टिव लो सिग्नल है ना, तो एक हम लोग बबल से इसको कनेक्ट करेंगे ना। बोलो क्यों? क्योंकि हमारा चिप सिलेक्शन तो सर एक्टिवेट कब होगा, जब उसको 1 मिलेगा। तो यानी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा सर, A15, A14, A13। चलो ठीक है, यहाँ पे हमारा चिप सिलेक्शन लाइन के बारे में भी आइडिया हो गया। अब क्या है सर, हमारे पास जो है ना सर, यहाँ पे सिलेक्शन इनपुट जो दो है, जो दो कॉमन आ रहा है, ये हमारा A11 और A12 है। तो यहाँ पे हमारा होगा A12 और ये A11, दो इनपुट कॉम्बिनेशन है। तो आउटपुट कॉम्बिनेशन डिकोडर में कितना बनता है सर? हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं 2x4 डिकोडर। बोलो डिकोडर पढ़े हो ना सर? ठीक है, ये 0 लोकेशन का है, यानी कि जब हमारा 001 का है, ये 2 का है, ये 3 का है। बोलो कॉम्बिनेशन 4 बनेगा ना सर, दो कॉमन है तो 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत है? अब जो है हमारा ये मेमोरी कितने का है सर? 2 KB का है, 2 KB का है, 2 KB है ना। ये हमारा चिप सिलेक्शन 0, ये सर चिप सिलेक्शन 1, ये चिप सिलेक्शन 2, ये चिप सिलेक्शन हमारा 3। सारे मेमोरी कितने के हैं सर? 2 KB के हैं। कितने के सर? 2 KB के हैं। कितने के सर? 2 KB के हैं। बोलो अब समझ में आ रहा है सर कैसे हम लोग जो है ना यूज कर रहे हैं, कैसे हम लोग सर इसको यूज कर रहे हैं? बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत हो रही है क्या? कोई दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत हो रही है क्या यहाँ पे? बोलो। यहाँ पे हमारा क्या होगा सर, यहाँ पे हमारा जो होगा सिग्नल वो होगा सर, यहाँ पे जो हमारा होगा एड्रेस A10 से A0, A10 से A0, A10 से A0, A10 से A0। कोई दिक्कत है यहाँ पे? A10 से A0 होगा हमारा यहाँ पे। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? बोलो, इसमें किसी को डाउट है कुछ भी? यानी कि समझ में आ रहा है कि हम लोग कैसे जो है सर, हम लोग कैसे जो है 2 KB से 8 KB बना रहे हैं। बोलो हम लोग कैसे 2 KB से 8 KB बना रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो यहाँ हम लोग कैसे 2 KB से 8 KB बना रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए, एक एक समझ में आ रहा है? अब जो है यहाँ पे आउटपुट में हम लोग दिखा सकते हैं कि सर हमको 8 यहाँ पे, ठीक है। अब बोलोगे तो मैं माइक्रो प्रोसेसर से भी कनेक्ट करके दिखा सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बोलिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो गया सर 8, यहाँ पे भी 8, यानी कि हमारा डेटा लाइन यहाँ पे D7 से D0 हो गया। बोलो कोई दिक्कत हुआ यहाँ पे? बोलो डेटा बस हमारा यहाँ पे आ गया, इसको डेटा बस हम लोग ज्वाइन कर दिए। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हुआ, इसको कैसे इंप्लीमेंट किया हम लोग, कैसे कैसे किए चीज़ें, बताइए। किसी भी तरह का कोई भी असुविधा हुई आपको समझने में? कुछ भी बोलो। हमारा 8 KB कैसे बना बताओ। आपको यहाँ पे एक और चीज़ देख रहा है कि हमारा सर ऑपरेशन जो हो रहा है यहाँ पे वर्टिकल एक्सपेंशन हो रहा है। बोलो हमारा यहाँ पे सर जो हो रहा है वो वर्टिकल एक्सपेंशन हो रहा है ना। चलो तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया ये वाला सवाल। थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में हम लोग चले गए थे, लेकिन आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको एक बार बताना है कमेंट करके कि सर कैसा लगा, मतलब ये वाला समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स necessary to connect 8 KB, या 8K ही लिखा हुआ था, 8 किलो ही लिख लो, 8 किलो मेमोरी चिप,
बाइट मत लिखो, 8 किलो ही लिख लो सर। तो आपको पता ना कि हम लोग किलो को कैसे लिखते हैं, 2 पावर 10, 8 की बात करें यानी कि 2 पावर 3 यानी कि 2 पावर 13 हो जाएगा। यानी कि 13 का मतलब यहाँ पे हमारा 13 एड्रेस लाइन का जरूरत पड़ने वाला है। बोलो हो गया कि नहीं हुआ एक लाइन में? ये सवाल हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं सर। इसी में एक और सवाल लिख लो। ए 16 बिट मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कैन एड्रेस मेमोरी लोकेशन ऑफ बताओ 16 बिट का कितना है मेमोरी लोकेशन? 2 पावर 16 यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे सर 2 पावर 16 मतलब कितना हो गया सर? 2 पावर 6 इंटू 2 पावर 10। 2 पावर 10 को हम लोग कितना लिख सकते हैं बोलो? 64 किलो। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलो एक बार। हाँ सर समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, किसी भी तरह का। चलो अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। फिर से एक और सवाल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो चलो लिखो। द एंडिंग एड्रेस ऑफ ए 8 KB मेमोरी इज 6A2F हेक्साडेसिमल में रहता है ना। चलो क्या पूछा है कि व्हाट इज द स्टार्टिंग एड्रेस। ठीक है, चलो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ऑप्शन वगैरह नहीं लिखते, सॉल्व करते हैं। हमारे पास इन का एड्रेस दिया हुआ था कितना? 6A2F। ठीक है, स्टार्टिंग एड्रेस पूछा हुआ है 8 KB मेमोरी का। चलो तो एक बात बताओ, 8 KB को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? फिर से वही बात, 2 पावर 13 लिख सकते हैं ना, बोलो। यानी कि 13 बिट्स हमको जरूरत पड़ने वाला है, 13 बिट्स को हमको सिलेक्ट करना है ना। चलो फिर से सॉल्व करते हैं एक बार। कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, यहाँ पे A15, A14, A13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, चलो यहाँ दिखा दो सर कितना तक लेना हमको? 13 यानी कि 12 तक। 13 बिट चाहिए ना मेरे को, 12 तक लेना ना। चलो यहाँ पे लिख दो 0, पेन सेलेक्ट करना ना, 0 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 0। उसके बाद से 13 के बाद सारा 0, उसके नीचे सारे 1। चलो 4 0 मिला के 1 0 होगा। ठीक है, 4 0 मिला के 1 0 होगा, 4 0 मिला के 1 0 होगा, 4 0 मिला के 1 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे 0 0 0 1 है यानी कि 1 हो जाएगा। F ये 4 1 मिला के 1 F, 4 1 मिला के, यानी कि हम लोग क्या किया, उसके हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिए। तो हमका स्टार्टिंग एड्रेस मिला 0 0 0 0 से 1 F F F हेक्साडेसिमल। ये हमारा एड्रेस रेंज मिला। कब सर? जब मेरे पास 8 KB रहेगा तब। ठीक है, अगर हमारा स्टार्टिंग एड्रेस कहाँ से है सर? अगर हमारा स्टार्टिंग एड्रेस सर यहाँ पे 0 से शुरू होगा तो एंडिंग एड्रेस कहाँ पे जाएगा सर? 1FFH तक जाएगा। ये समझ रहे हो? अगर हमारे पास एंड एड्रेस ही दे दिया है 6A2FH तो स्टार्टिंग एड्रेस पूछा गया है। अगर हमारे पास 0 0 0 0 रहा तो एंड एड्रेस 1FFF होगा। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज में कि इसमें और क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो इसमें लिखोगे कि सर अगर हमारे पास इफ़ स्टार्टिंग एड्रेस हमारे पास रहेगा 0 0 0 0 H, तब हमारे पास एंडिंग एड्रेस होगा ना, एंडिंग एड्रेस जो होगा हमारे पास क्या होगा सर? 1FFFH। ये चीज़ें समझ रहे हो सर? ये चीज़ समझ रहे हो? लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन हमारे पास है कि सर अगर हमारे पास इफ़ एंडिंग एड्रेस हमारे पास अगर हमारे पास क्या है सर? 6A2FH। ठीक है, तब क्या पूछा है कि स्टार्टिंग एड्रेस बताओ, स्टार्टिंग एड्रेस बताओ। ठीक है, मान लो आपके पास सर, आपके पास X जो है ना वो क्या है सर? स्टार्टिंग एड्रेस है। X जो है स्टार्टिंग एड्रेस है। ठीक है,
यानी कि हमारा x का वैल्यू क्या ले लिया सर हम लोग 1 f f f, ठीक है। एक मिनट वेट। अगर x हमारा स्टार्टिंग एड्रेस है तो हम लोग बोल सकते हैं सर कि स्टार्टिंग एड्रेस प्लस 1 f f f हमारा कितने के बराबर आएगा 6a टू f के बराबर आएगा। बोलो अगर हम लोग यहाँ पे ये बोले कि सर x प्लस 1 f f f करें हम लोग, यानी कि स्टार्टिंग एड्रेस हमारा 0 0 था, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग एड्रेस हम लोग x ले लिए हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग एड्रेस प्लस हम लोग 1 f f h करें तो हमारा 6a टू f के बराबर आना चाहिए ना। बोलो चलो, यानी कि हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x का वैल्यू क्या निकल के आएगा सर 6a टू f माइनस 1 f f f। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे सर, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं सर। 6a टू f में क्या सब्ट्रैक्ट करना है सर 1 f f f, हेक्साडेसिमल में सब्ट्रैक्शन करना है। तो बोलो क्या होगा सर, वही हमारा स्टार्टिंग एड्रेस का वैल्यू होगा ना। बोलो वही जो होगा हमारा स्टार्टिंग एड्रेस का वैल्यू होगा ना, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सर हमारा कैसे आ रहा है वो। चलो ठीक है, चलो ठीक है। हम लोग यहाँ पे f माइनस एफ करेंगे, 0 हो जाएगा, 15 माइनस 15 0। 2 माइनस एफ करना है 2, यानी कि यहाँ से हम लोग को क्या लेना होगा सर, उधार लेना होगा। यहाँ से हम लोग लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर 16 आएगा ना, बेस 16 है ना, डेसिमल में तो नहीं करना कि 10 आएगा, 16 आएगा। 16 प्लस 2 18, 18 में से f गया, यानी f मतलब 15, यानी कि 18 माइनस 15 कितना हो जाएगा 3। चलो अब यहाँ पे मेरे पास क्या बचा सर 9 बचा ना, यहाँ से हम लोग लेंगे सर फिर से 6 से लेंगे, यानी कि 16 प्लस 9 25, 25 में से f गया कितना हो गया सर मतलब 15, यानी कि 10 मतलब कि हेक्साडेसिमल में a, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। यहाँ पे हमारे पास 5 बचा, 5 में से 1 गया 4 बचा, यानी कि हमारे पास x का वैल्यू जो आ गया सर वो आया 4830 हेक्साडेसिमल। यही हमारा होगा स्टार्टिंग एड्रेस। क्या मस्त क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। मज़ा आया कि नहीं आया? मज़ा आया या नहीं आया? नहीं आया होगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलो इसको करो सर, इस क्वेश्चन को कर दो। इफ़ द स्टार्टिंग एंड ending address of a memory is 8A00 and 99FFH। क्या बोला है सर, डिटरमाइन द मेमोरी साइज, ठीक है। मेमोरी साइज आपको बताना है, क्लियर है। यहाँ पे मेमोरी साइज आपको बताना है सर, ठीक है। यानी कि क्या बोला है कि सर आपके पास जो है ना स्टार्टिंग और एंडिंग एड्रेस दिया हुआ है, उसके बाद से पूछा है कि मेमोरी साइज क्या होगा। साइज बताने के लिए क्या करना पड़ता है सर, मेरे को एड्रेस लाइन का जरूरत पड़ता है ना सर। साइज बताने के लिए मेरे को क्या जरूरत पड़ता है सर, एड्रेस लाइन का जरूरत पड़ता है। चलो देखते हैं। देखो तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर हमारा एंडिंग एड्रेस 99FFH है, स्टार्टिंग एड्रेस है 8A00। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा एड्रेस कितना, मान लो कि हम लोग चले 0 से पहुंच रहे हैं 1 पे, यानी कि हमारा बीच का डिफरेंस कितना है सर 1, ठीक है। ये हमारा क्या बताएगा सर, लेंथ बताएगा। चलो तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं सर कि हमारे पास एड्रेस लाइन कितना बन रहा है, ठीक है। एड्रेस लाइन मिल जाएगा तो आपका साइज ऑफ मेमोरी मिल जाएगा। कैसे सर, साइज ऑफ मेमोरी के लिए क्या करते हैं 2 पावर, जितना बिट कहेगा उतना पावर कर देंगे, ठीक है। करते थे ना हम लोग पहले। चलो ठीक है, अब देखते हैं आगे इसको हम लोग कैसे करेंगे। चलिए हम लोग यहाँ से f-0 करेंगे, यानी कि हमारा क्या है सर 15 माइनस 0, यानी कि f ही होगा, f-0 f ही होगा। अब देखो यहाँ से हम लोग लेंगे तो हमारा 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा सर, 16 प्लस 9 हो जाएगा 25, 25 में से एक यानी कि 10, यानी कि 15, यानी कि यहाँ पे वही बचेगा हमारा f। यहाँ पे हमारा 8 माइनस 8 0। चलो यानी कि इसको अगर हेक्साडेसिमल को बाइनरी में लिखोगे तो क्या होगा सर 0 0 0 0, f के लिए 1 1 1 1, फिर f के लिए 1 1 1 1, फिर f के लिए 1 1 1 1। कितना बिट बच रहा है सर यहाँ पे मेरे पास 12 बिट मिल रहे हैं, 12 बिट्स मिल रहे हैं ना मेरे को, 12 बिट्स मिल रहे हैं। यानी कि देखो आप एक बात नोटिस करो सर कि हम लोग जो है हमारा जो है एंडिंग एड्रेस, यही ना हमारा एड्रेस लाइन बताता था। बोलो कि यही ना बताता था एड्रेस लाइन, यानी कि मेमोरी निकालना आसान है कि नहीं। बोलो 8 KB कैसे हम लोग बताते थे कि सर हमारा 30 नहीं होगा। बोलो समझ रहे हो चीज़ों को।
चलिए यानी कि 12 बिट आ गया। 12 बिट आ गया तो आपको साइज ऑफ मेमोरी नहीं बता सकते हो। साइज ऑफ मेमोरी हमारा क्या होता है सर, 2 पावर n। ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, बहुत पहले। 2 पावर 12 यानी कि हमारा ये हो जाएगा 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 10, यानी कि हमारा ये हो जाएगा सर 4 KB। किसी को डाउट इसमें किसी भी तरह, किसी को इसमें डाउट किसी भी तरह का नहीं सर, किसी को कुछ भी डाउट नहीं है। चलो अब नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। और भी करने क्वेश्चन के हम लोग बंद कर दें। चलो एक और कर लो, एक और कर लो। चलो एक और कर लो, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास जो है ना क्या दिया हुआ है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ चिप्स रिक्वायर्ड टू मेक 32 KB memory using 256x4 साइज मेमोरी। ठीक है, यानी कि क्या करना है सर, हमारा जो डिजायर साइज बाई अवेलेबल साइज। ठीक है, चलो एक बार देखते हैं, कि हम लोग कैसे इसको कर सकते हैं, देखो आप जो है ना 32 KB को क्या लिख सकते हो, 32 KB को लिख सकते हो यहाँ पे हमारा 32 को लिख सकते हो 2 पावर कितना लिख सकते हो 2 4 8 16 32, यानी कि 2 पावर 5 इंटू 2 पावर 5 इंटू 2 पावर 10 लिख सकते हो इंटू 8। कितना होगा यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है 5 है, हाँ ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो ना यहाँ पे, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इसको 2 पावर 15 इंटू 8। 256 इंटू 4 को क्या लिख सकते हो, 256 को लिख सकते हो 2 पावर 8 इंटू 4। चलो अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है सर, नंबर ऑफ आईसीज रिक्वायर्ड। हम लोग पहले ही पढ़े थे सर, डिजायर डिजायर्ड साइज बाई अवेलेबल साइज। ठीक है, डिजायर क्या है 2 पावर 15 इंटू 8, अवेलेबल कितना है 2 पावर 8 इंटू 4, कितना हो जाएगा सर यहाँ पे 2 पावर 7 इंटू 2। ठीक है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं सर 128 इंटू 2, यानी कि हमारा 256। इतने रो बनेंगे और इतने हमारे कॉलम बनेंगे। जब हम लोग जब इम्प्लीमेंट किए थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में, सेम मेथड से इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है, ठीक है, इम्प्लीमेंट करने का मेथड हमारा सेम ही होगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक और सवाल कर लो, एक और सवाल कर लो मन है तो। चलो देखते हैं, हमारे पास लिखा हुआ कि सर डिटरमाइन द नंबर ऑफ, ये आप खुद बताओगे, ठीक है, मैं क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूँ आपके लिए। डिटरमाइन द नंबर ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड टू फिल द memory space a processor with 20 address lines and 24 data lines। ठीक है, using 60 KB मेमोरी आईसी। ठीक है, ये सवाल आप सॉल्व करके कमेंट करके बताओगे कि कैसा रहा। ठीक है, और वीडियो के एंड तक देखना, अगर लास्ट में देख रहे हो तो शुरू से एंड तक देखना। बीच में थोड़ा सा बोरियत लग रहा होगा, लेकिन अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो एक बार बताओगे, फिर एक बार एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, वो थोड़ा सा इंटरनल ज़्यादा मतलब डिस्कशन हो गया था। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो, तो हम लोग जो है ना आज हमारा ये खत्म हुआ टॉपिक, अब हम लोग जल्द ही अपने मेन टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओगे। आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, इलेक्ट्रिकल जे करके टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक पेज है elect.ai.ji। ठीक है, यूट्यूब को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एक शेयर भी कर दिया करो। माइक्रो प्रोसेसर का वीडियो बहुत डिमांडेड है, बहुत स्टूडेंट को पता नहीं चलता है, तो एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक शेयर कर दिया करो, कम से कम एक लाइक भी कर दिया करो और अपने फ्रेंड्स को भी बताओ। चलो थैंक यू।